नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका रीट एग्जाम 27 फरवरी को कराया जाना है। इसके लिए दोस्तों हम हर सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं। बिल्कुल, हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको हम अपने चैनल पर सॉल्व करा दिए गए। अब बात आती है दोस्तों मॉडल सीरीज की, यानी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो लेवल फर्स्ट में या लेवल सेकंड में जो फर्स्ट भाषा रहती है हिंदी, तो उसके लिए आपके एग्जाम में कैसा पेपर आने वाला है, हम उसी आधार पर इसको देखने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको बता दूं, आपके 27 फरवरी आपके एग्जाम से 2 दिन पहले तक आपको ये मॉडल सीरीज दी जाएगी। बिल्कुल, चाहे 50 देने पड़े चाहे 100 देने पड़े, लेकिन आपको हर दिन एक मॉडल पेपर दिया जाएगा। बिल्कुल, आपसे वादा करते हैं, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो जो चैनल पर नए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लाइव सेशन या वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ जी, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल, बिना टाइम गवाए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तो शुरुआत कर ही देते हैं जी। अपने फर्स्ट क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, जो भी नए साथी हैं जुड़ रहे हैं, वो उनको बता दूं कि बिल्कुल अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं। यानी इनमें से बताना है आपको कि किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं। ठीक है, आपका व्याकरण दे रखा है, समन्वय दे रखा है, दुर्व्यवहार दे रखा है और पर्यावरण दे रखा है। ठीक है, पहले इनके हम जो संधि विग्रह हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो व्याकरण की बात करें दोस्तों, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, वे प्लस आ प्लस करण। क्या हो जाएगा दोस्तों, वी प्लस आ प्लस करण। तो इसमें तो कुल 2 ही उपसर्ग आ रहे हैं, बे उपसर्ग आ रहा है और अ उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, अब समन्वय की बात करें तो समन्वय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सम प्लस अनु प्लस वय। क्या हो जाएगा, सम प्लस अनु प्लस वय। तो इसमें भी दोस्तों कितने, 2 उपसर्ग आ रहे हैं, लेकिन बात क्या हुई है, 2 से अधिक ही हुई है। ठीक है, अब दुर्व्यवहार को चेक कर लेते हैं दोस्तों। दुर्व्यवहार में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, एक तो आपका दुर, ठीक है, प्लस वी प्लस अब क्या, अब प्लस हार। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 से ज़्यादा उपसर्ग आ रहे हैं, दुर भी आ रहा है, वे भी आ रहा है और अब भी आ रहा है, 3 उपसर्ग आ रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण की बात कर लेते हैं। पर्यावरण में क्या क्या आ रहे हैं, तो दोस्तों पर्यावरण का जो संधि विच्छेद होता है, पर प्लस आवरण। क्या होता है, पर प्लस आवरण। ठीक है, तो आप राइटिंग थोड़ी देख लेना, क्योंकि मैं नोट पैड पे लिख रहा हूँ तो थोड़ी बहुत तो हो जाती है। ठीक है, तो व्याकरण में दोस्तों 2 उपसर्ग आ रहे हैं, बी प्लस आ प्लस करण, और दुर्व्यवहार में दोस्तों 3 उपसर्ग आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्व्यवहार। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 से अधिक उपसर्ग किस वर्ड में है, तो बिल्कुल दुर्व्यवहार में दोस्तों 3 उपसर्ग होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। कल्पना और शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है। तो कल्पना में दोस्तों एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, काल्पनिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिल्कुल काल्पनिक बन जाएगा। ठीक है, और दोस्तों शिक्षा में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा आपका शैक्षिक। क्या बन जाएगा, शैक्षिक बन जाएगा। ठीक है, तो काल्पनिक और शैक्षिक किसी में दिख रहा है आपको, इसमें काल्पनिक तो दे रखा है लेकिन शिक्षिका दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें काल्पनिक ही गलत दे रखा है, शैक्षिक सही दे रखा है। ठीक है,
और इसमें काल्पनिक या शिक्षक दोनों ही गलत दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सही दे रखे हैं, काल्पनिक भी दे रखा है और शिक्षक शैक्षिक भी दे रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा बनेगा, काल्पनिक और शैक्षिक बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए, कौन सा वाक्य है। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल संकेतवाचक है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है या आज्ञार्थक है। प्रश्न और आज्ञा तो हो ही नहीं सकती, उसमें कोई आज्ञा नहीं दे रहा है ना प्रश्न कर रहा है, ठीक है। तो संकेतवाचक हो सकता है, विधानवाचक। विधान दोस्तों परंपरा के अनुसार जो चली आ रही है वो होता है विधानवाचक, लेकिन इसमें संकेतवाचक हो जाएगा। वो संकेत दे रहा है कि अगर वो दूसरा इंसान आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो जो संकेतवाचक बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है, विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है, आपको ये देखना है, ठीक है। तो जी हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा, बिल्कुल सही है, ये तो सही हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता है, सही है, इसमें भी सही हुआ है, जो प्रयोग हुआ है बिल्कुल सही जगह पे हुआ है, ठीक है। सैनिक यानी प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो बोलते हैं, तो ये इसमें भी सही हुआ है। वाह आपने तो कमाल कर दिया, दोस्तों इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो यही गलत हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह आपने तो कमाल कर दिया, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है मेरे मित्र, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं जी। ऐसे ही क्रम से चलते रहेंगे, धीरे 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 चलेंगे और आपकी नैया को पार लगा देंगे। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं आ जाए आपको गोला करना है, ठीक है। बिल्कुल शब्द प्लस इतर शब्देतर होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। अनु प्लस दित अनुदित, ये ही गलत लग रहा है मुझे तो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अनुदित का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों क्या होता है, वो होता है अनु प्लस उदय प्लस इत। क्या दोस्तों, अनु प्लस उदय प्लस इत होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अनुदित यानी सीधा संधि विच्छेद ना करके उसका क्या कर दिया है, वाक्य विच्छेद कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि यही गलत दिया है। रजनीश दोस्तों, रजनीश में भी वही होता है। अहंकार में दोस्तों अहंकार रजनीश, इसमें कौन सी संधि है मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि रजनीश में कौन सी संधि है, ठीक है। बिल्कुल शब्देतर में वृद्धि संधि हो जाएगी, अहंकार में व्यंजन संधि हो जाएगी, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि रजनीश में कौन सी संधि होगी, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर आप खुद माइंड में सोचने की कोशिश करें जब तक मैं पढ़ रहा हूँ। किस क्रम में संधि का सही विच्छेद नहीं है, फिर आगे आपका ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधियों में से आपके, ठीक है। बाघ प्लस ईस बागीस, दोस्तों ये सबसे पहला ही गलत दे रखा है। बागीस का दोस्तों क्या होता है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा व्यंजन संधि में बाघ प्लस ईस होता है, क्या बाक प्लस ईस होता है, ठीक है। तो यही गलत दे रखा है, बिल्कुल यही गलत हो जाएगा। सत्य प्लस मार्ग सन्मार्ग ये सही है। अनु प्लस छेद अनुच्छेद ये भी सही है। अभि प्लस शेख अभिषेक ये भी सही है, ठीक है। तो बिल्कुल बागीस का हो जाएगा बाक प्लस ईस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है, भाववाच्य जिसमें भाव मिले, ठीक है। मालती खाना खाती है, क्या ये भाववाच्य है, बिल्कुल नहीं है। अगर उसे जरूरत होगी तो खाती है, बिल्कुल अनिवार्य सार्वभौमिक सत्य है, खाना तो खाती ही है, तो ये तो कोई भाव नहीं दिख रहा है। रमेश खाना खा सकता है, खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, आप भी खाना खा सकते हो, आप भूखे पेट भी खा सकते हो, आप भरे पेट भी खा सकते हो, लेकिन इसमें किसी भाव का पता नहीं चल रहा है। हितेश से खाना नहीं खाया जाता, हितेश से खाना क्यों नहीं खाया जाता, या तो उसका पेट भरा होगा या फिर पेट खराब होगा, इस वजह से खाना खाया नहीं जाता। तो भाववाच्य इसी में प्रदर्शित हो रहा है।
क्योंकि उसका या तो मन नहीं है खाने का या फिर उसे अच्छा भी नहीं लग सकता है, इस वजह से उससे खाना खाया नहीं जाता है। रक्षा दौड़ नहीं सकती, रक्षा दौड़ नहीं सकती क्योंकि या तो उसके पैर में दर्द होगा या फिर उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, तो इसमें भी भाववाच्य नहीं है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। पक्षद्वयम शब्द में समास है। बिल्कुल, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या द्वैध समास। दोस्तों पक्षद्वयम यानी दो पक्षों का समूह पक्षद्वयम कहलाता है। ठीक है, तो जिसमें गणना पद आते हैं कौन सा होता है, बिल्कुल द्वेग द्वेग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, जो भी नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ, बिल्कुल आपके रीट एग्जाम तक आपको साथ निभाना है हमारा, हम भी आपका साथ निभाएंगे। बिल्कुल एपिसोड बताने के साथ निभाना साथी है। ठीक है, बैठे से बेगार वली, बैठे से तो बेगार वली कहावत का सही अर्थ है बेगार की आदत होना, बैठे बैठे बेगार होती है, बेगार की आदत ना डालना, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा होता है। यानी बिल्कुल सही बात है, अगर कोई बैठा हुआ इंसान है उससे तो बेगार भी अच्छी लगती है, निरर्थक से तो कम लाभ ले लें वो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्र उपसर्ग से तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल आपके ऑप्शन दे रखे हैं, प्राचार्य, प्रमेय, प्रवीण या पयोद। आपको दिख रहा होगा दोस्तों इन तीनों में तो है, लेकिन पयोद में बिल्कुल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन, महाभारत, वो कौन सा क्वेश्चन तो पढ़ लो आप, कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य पूछा है। ठीक है, महाभारत 18 दिन का 18 दिन तक चला था। जो महाभारत है वो कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। लेकिन ऐसे नहीं बोलना है, महाभारत 18 दिन तक रहा था। ठीक है, बिल्कुल चला था, ये कोई चलने वाली गाड़ी थोड़ी है जो चला था। ठीक है, वह कई कई दिनों से, कई कई नहीं होगा वो तो एक बार प्रयोग किया जाएगा, वह कई दिनों से गायब है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वे अनेक कलाएं जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, वे अनेक कलाएं जानते हैं। बिल्कुल, उसका प्राण उड़ गया, उसका प्राण नहीं होगा, उसके प्राण उड़ गए। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जी। मित्र का पर्यायवाची नहीं है, नहीं आ गया, गोला करना है। ठीक है, तो संगी होता है, मीत भी होता है और सपक्ष भी होता है, लेकिन जो मग है दोस्तों वो किसका होता है, वो रास्ते का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, बिल्कुल रास्ते का पर्यायवाची होता है मग। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साकी का तत्सम रूप पूछा है, यानी संस्कृत का रूप पूछा है। ठीक है, तद्भव रूप दे रखा है, तत्सम रूप पूछा है। ठीक है, तो सखी भी एक तद्भव होता है, साका भी तद्भव होता है, राखी भी तद्भव है, लेकिन साक्षी है वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन दी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। साखी का दोस्तों साक्षी होता है, साक्षी का साखी होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आगे चलते हैं जी। निम्न में से सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद, आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे संधि से, बिल्कुल मैंने बता दिया है। आपके फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्निहित, तो अंत प्लस निहित बिल्कुल सही बात है। पुनः प्लस गठन बिल्कुल सही बात है, पुनर्गठन। प्रातः प्लस अर्चना, प्रातः अर्चना, तीनों में दोस्तों कौन सी संधि दे रखी है, विसर्ग संधि दे रखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विसर्ग संधि दे रखी है। ठीक है, तो सभी सही हो जाएंगे, सभी सही हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपका, तुलसीकृत सामासिक पद पे कौन सा समास है। बिल्कुल, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। बिल्कुल दोस्तों, तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत, तो करण आपको जब तक आपको दोस्तों जो कारक चिन्ह है वो नहीं पता होंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए या के द्वारा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा संप्रदान। संप्रदान यानी के द्वारा, यानी संप्रदान का जो मूल चिन्ह होता है क्या होता है, के द्वारा होता है। ठीक है, तो तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, बिल्कुल संप्रदान तत्पुरुष समास जी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए।
व्याख्या प्रणाली होनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए, व्यास होनी चाहिए, गीत और अभिनय होनी चाहिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जी। बिल्कुल बिल्कुल, गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हार्वर्ड स्पेंसर की पंचपदी का पद नहीं है। कौन सा पद पंचपदी में शामिल है और उसमें से नहीं है? ठीक है, तो प्रस्तावना होती है दोस्तों, सबसे जरूरी है। प्रस्तुतिकरण भी होता है, तुलना भी होती है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होती है दोस्तों। तीन तो ये हो गए, और दो कौन कौन से रह गए? सामान्यीकरण रह गया एक, तो क्या रह गया? सामान्यीकरण रह गया, और आपका अवलोकन रह गया। कौन सा रह गया? अवलोकन रह गया। ठीक है, तो 5 हो गए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और आपका सामान्यीकरण और अवलोकन। ठीक है, तो आपको याद रखना है हार्वर्ड स्पेंसर की पंचपदी विधि को। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, कैसा होता है? भाषा से अलग व्याकरण ज्ञान कराना, सभी विषयों का समाकृत ज्ञान कराना, भाषा शिक्षण के साथ व्याकरण ज्ञान कराना। बिल्कुल दोस्तों, उपयुक्त सभी तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भाषा के अलग ज्ञान कराया जाता है, बिल्कुल कराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल भाषा के साथ कराया जाता है, भाषा शिक्षण के साथ व्याकरण का ही ज्ञान कराया जाता है। समवाय प्रणाली है वो कहती है कि भाषा शिक्षण के साथ ही जो व्याकरण का ज्ञान कराया जाए। जैसे कि आप कोई पाठ पढ़ा रहे हो या गद्यांश पढ़ा रहे हो, उसमें कोई बीच बीच में व्याकरण से संबंधित या संधि विच्छेद आ गया, तो आपको संधि के बारे में वहीं पे वहीं बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल, 19वां क्वेश्चन है आपका जी। भाषा संसर्ग प्रणाली उपयोगी है, किस में उपयोगी है? पद्य में, रचना में, व्याकरण में या लेखन में? बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। बिल्कुल, भाषा संस्कृत दोस्तों व्याकरण में सबसे उपयोगी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी। बिल्कुल, 20वें क्वेश्चन में बताइए क्या होगा राइट आंसर। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में है परंतु पद्य में नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो बताइए 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, मौन वाचन में होता है, आदर्श वाचन में तो दोनों होते हैं, संवेद में भी दोनों होते हैं, अनुकरण में भी दोनों होते हैं, लेकिन मौन वाचन में दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल गद्य में तो होता है, लेकिन पद्य में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौन वाचन। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है ध्वनियों का ज्ञान होना, भाषा संबंधित नियमों का ज्ञान कराना, भाषा के गुण दोषों की परख करने योग्य बनाना, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल बताइए व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्वनि का ज्ञान होना चाहिए, भाषा संबंधित नियमों का ज्ञान होना चाहिए, और भाषा के गुण दोषों की परख होनी चाहिए, तो उपयुक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न जी। प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है भाई? अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, या अनुवाद का सहारा लिया जाता है? बताइए प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा इसका राइट आंसर जी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्यक्ष विधि में दोस्तों अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा की ओर सीखता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है, कौन होता है व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु जी? 23 का राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक दोस्तों। जब किसी बच्चे पर कविता पढ़वाई जाती है तो उसकी व्याख्या तो कौन करता है? अध्यापक ही करता है, तो इसमें सर्वे सर्वा अध्यापक ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, साक्षर विधि का आविष्कार किया था, किसने किया था? बिल्कुल बताइए। हार्वर्ड ने, मोंटेसरी ने, हंटर ने, या राइवर ने? तो बताइए 24 का राइट आंसर। बिल्कुल मारिया मोंटेसरी, मैडम मोंटेसरी। कौन हो जाएगी? मारिया मोंटेसरी ने साक्षर विधि का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है। बिल्कुल, प्रस्तावना का मूल अर्थ होता है, क्या होगा प्रस्तावना का अर्थ? बिल्कुल, आप सभी को अगर आपने जब कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, बीएड वाला या डीएलएड वाला, तो उसमें आपने प्रस्तावना बनाई होंगी, तो उसमें पूर्व ज्ञान आधारित होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, मौन पठन का तत्व नहीं है,
बिल्कुल उससे सीखेंगे। मौन पठन का तत्व नहीं है। एकाग्रता होती है, अर्थबोध भी होता है, धैर्य भी होता है, लेकिन अशांत वातावरण नहीं। बिल्कुल दोस्तों, शांत वातावरण होता है। कैसा वातावरण होता है? शांत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये ही हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भाषा कौशल नहीं है, भाषा कौशल नहीं है, सुनना, बोलना, पढ़ना और या विचार करना। बिल्कुल भाषा कौशल के बारे में पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल विचार करना नहीं होगा। बिल्कुल LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। बिल्कुल इसमें लिखना नहीं है, लिखना और होता है। ठीक है, कितने होते हैं कौशल? 4 कौशल होते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है सुनना। ठीक है, फिर होता है बोलना, फिर होता है आपका पढ़ना, फिर उसके बाद लास्ट में होता है लिखना। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे ही क्रम से याद रखना है। आगे पढ़ते हैं। किस विधि के द्वारा कवि के हृदयस्थ समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है? अभिनय विधि द्वारा, रसास्वादन विधि द्वारा, कविता से विधि द्वारा या सूत्र विधि द्वारा? बिल्कुल रसास्वादन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कवि के लिए रस ही तो जरूरी होता है। कवि के लिए तो रस ही जरूरी होता है। रसास्वादन विधि हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 29 का राइट आंसर बताइए। छात्रों के शब्द भंडारण में सबसे अधिक वृद्धि होती है, किससे होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में आने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल आपके ऑप्शन दे रखे हैं, श्रवण कौशल से, उच्चारण कौशल से, पठन कौशल से या लेखन कौशल से। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवण कौशल से सबसे ज्यादा शब्द भंडार की वृद्धि होती है। बिल्कुल आपके आज का लास्ट प्रश्न रह चुका है। बिल्कुल शिक्षण विधियां होती हैं, कैसी होती हैं? पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं, विद्यार्थी पर आधारित होती हैं, शिक्षक के स्वभाव पर आधारित होती हैं, सहायक सामग्री पर आधारित होती है। तो बिल्कुल शिक्षण विधियां दोस्तों शिक्षक पर ही आधारित होती हैं कि शिक्षक उन शिक्षण विधियों का कैसे प्रयोग कर सकता है। उनका सर्वे सर्वा बिल्कुल टीचर ही होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगती है तो एक बार इसे शेयर करके भेज देना अपने उन दोस्तों के पास जो रीट एग्ज़ाम की तैयारी गहराई से कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनको अगर इस पेपर को पास करना है तो महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और ऐसे मॉडल पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे। बिल्कुल शेयर करके लाइक शेयर सब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो बिल्कुल एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।